हेलो, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, शुभ प्रभात आप सभी को। मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, यूपीपीएससी आर 2023 के लिए हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। भाई दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है फ्लड मोबाइल एप्लीकेशन? ऑप्शन ए आपको दिया गया है आपदा प्रबंधन आयोग, ऑप्शन बी है भू प्रबंधन आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है केंद्रीय जल आयोग। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा? देखिए, केंद्रीय फ्लड मोबाइल वॉच एप्लीकेशन जो है ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है और ये बाढ़ संबंधी जो जानकारी हमें प्राप्त होनी है उसके विषय में बताया गया है कि आप इसको अगर हम ये यूज़ इसका करेंगे तो हमको थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी कि हम बाढ़ से बच सकते हैं, कि बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है उससे बच सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये तो ऑपरेशन फ्लड था। कुछ और ऑपरेशन ये दरअसल शुरू किया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। केंद्रीय जल आयोग ने इसको शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे आपको अभी पता होगा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चल रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चल रहा है। यह सुरक्षा बलों द्वारा जो J&K में आतंकी छिपे हुए हैं, आतंकी उनके लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ऑपरेशन करुण चलाया गया, ऑपरेशन करुणा चलाया गया। और ये करुणा जो है ये भारतीय नौसेना के द्वारा जो है, जो म्यांमार सीमा पर जो नौसेना चक्रवात द्वारा प्रभावित लोग थे, जो नौसेना जो चक्रवात मोर्चा था उससे जो प्रभावित लोग थे, नौसेना ने उनकी सहायता के लिए चलाया था। उसके बाद जो है ऑपरेशन कावेरी के विषय में आपने सुना होगा। ऑपरेशन कावेरी जो है ये भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए है। सूडान से भारतीयों को लाने के लिए है ये। ठीक है, इसी प्रकार से ऑपरेशन दोस्त नाम सुना होगा आपने। ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की और सीरिया में मदद के लिए चला गया था। इसमें कहां पर? तुर्की व सीरिया में मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चला गया था। उसके बाद आपको पता है ऑपरेशन गरुड़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं ऑपरेशंस उनके विषय में बता रहे हैं। सीबीआई द्वारा जो ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए सीबीआई द्वारा चलाया गया था गरुड़। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ जो है ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, जो ड्रग नेटवर्क उसको खत्म करने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मिशन अमानत ये जो ऑपरेशन है मेरे दोस्त ये चलाया गया है, जो अमानत मिशन है ये चला गया भारतीय रेलवे द्वारा, जो खोए हुए सामान को वापस कर पाने के लिए, खोए सामान को वापस पाने के लिए। ठीक है, अब उसी में ऑपरेशन आहट भी चला गया है। कौन सा? आहट। ऑपरेशन जो आहट है ये भी चला गया है। और ये ऑपरेशन आहट नहीं होता कि हमको आहट लगी थी कि उस जो तस्करी हो रही बच्चों की, महिलाओं और बच्चों की, उसको रोकने के लिए रेलवे द्वारा चलाया गया है। आहट किसके लिए है? महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए। ठीक है दोस्त, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर, हालांकि प्रश्न संख्या 1 में ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक द्वारा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए 11 अगस्त 2023, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2023, ऑप्शन सी 16 अगस्त 2023, ऑप्शन डी 19 अगस्त 2023।
देखिए सर, अगर हम इसके विषय में पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो आपका जीएसटी है, इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विषय में समझ लेते हैं कि जीएसटी है क्या। ठीक है, तो आइए, जैसे जीएसटी जो है इसको दरअसल ये बहुत बड़ी मेहनत का परिणाम है। सबसे पहले दुनिया में जो है 1954 में ये लागू हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें हम जीएसटी की, तो भारत में जो जीएसटी लाने का योगदान है वो आपका, जैसे अगर बात कर लें हम, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इसके लिए प्रयास शुरू किया था, और जो आज आपके अस्पताल पर है उसमें जो लाने का योगदान है वो अरुण जेटली साहब का है। 2015 में इन्होंने बिल पेश किया था लोकसभा में, और जो जीएसटी है इसको अंततः 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लेके आया गया और इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री जी। ठीक है, कभी पूछता है, जैसे हमने जो बताया ना आपको, जैसे जीएसटी के जनक के रूप में, भारत में जीएसटी के जनक, तो आप हमेशा और हमेशा किसको मारेंगे? अटल जी को मारेंगे। पूज्य श्रद्धेय अटल जी ही जो है इसको लेकर के आए थे। और अभी वर्तमान में जो इसके जैसे अब पूछा जाता है कि भाई अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी हैं। और यहीं पे 279 के थ्रू एक जीएसटी परिषद बनती है, इस जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री जो है ये उस जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। 279 में आपका जीएसटी जो है लाया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो जीएसटी लगाया गया यहाँ पे किस राज्य में लगाया गया, तो वो लगाया गया आपके असम में। कहाँ पे? असम में लगाया गया। बात क्लियर है? सबसे पहले जो स्वीकार करने वाला राज्य था वो असम था। और अगर आपसे ये पूछ ले भाई कि सबसे पहले जीएसटी के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले जीएसटी के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री मोदी जी थे। जीएसटी काउंसिल के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके अरुण जेटली। अभी वर्तमान में कौन है, तो वो वर्तमान में आपके जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है थोड़ा सा आप देखिए, है क्या प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, तो हम सारे जो पहलुओं पर चर्चा कर लेंगे। जैसे इसमें कितने स्लैब हैं, तो आपके इसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बात क्लियर है? ये 5 स्लैब है इसमें। अब जीएसटी में जैसे आप अगर कहें कि कितने प्रकार होते हैं, तो आप सीजीएसटी 3 प्रकार होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको बोला जाता है। तो ये आईजीएसटी, ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले असम ने लागू किया, सबसे अंत में किसने लागू किया? तो सबसे अंत में जो लागू किया था मेरे दोस्त, वो थे आपके जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले असम और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे अभी हाल ही में प्रश्न बना था सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है कौन चुकाया है, सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है ये महाराष्ट्र ने दिया है। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा जीएसटी जमा की। अभी हाल ही का करंट अफेयर था। ठीक है, तो ये इतनी सारी जानकारी जो है ये आपका जीएसटी संबंधित है। और अब इसमें पूछा है कब मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, 19 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 अगस्त 2023 को जो जीएसटी था, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जयंत सिन्हा, ऑप्शन बी राज चेट्टी, ऑप्शन सी राजकुमार, ऑप्शन डी सरनाम सिंह। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है और ये पुरस्कार जो दिया गया है, वो जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी राज चेट्टी को दिया गया है। ठीक है, राज चेट्टी जिनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सर? बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, बाढ़ से सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहता है वो 2 ही राज्य रहते हैं। सबसे
ज्यादा जो पर्वत हो तो वो होता है बंगाल। बंगाल जो है सॉरी एक बंगाल होता है एक, और दूसरा होता है बिहार। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है, जैसे बंगाल दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे आपके बिहार आता है। बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, और बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए बहुत सारे चीजें सोची जाती हैं, और इसी क्रम में भी बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जो बिहार है, बिहार में बाढ़ का जो कारण है वो किस नदी को कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है बिहार का शोक, बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को, माफ करिएगा, कोसी नदी को जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है। और अब जाहिर सी बात है अगर बिहार में बाढ़ आएगी तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो अभी बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है आपके बिहार में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर लेते हैं। हाल ही में अबुला आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे कौन सी योजना शुरू की है? देखिए है क्या कि आप कोई सा भी एग्जाम दे करके आएंगे वहां पे आपसे योजना जरूर पूछी जाती है कि साहब ये योजना कहाँ से लागू की गई, ये योजना कहाँ से लागू की गई। उसी क्रम में हमने ये सोचा है कि हम आपको ऐसे डेली प्रश्न देते रहेंगे और इससे आपका तैयार भी होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जो है इस प्रकार से तैयार हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो बताइए ये योजना अबुला आवास योजना जो भी हाल ही में लॉन्च की गई है ये किस राज्य की है? ठीक है दोस्त, जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में भी जो सबसे फेमस योजना है वो है आपके मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये जो है सबसे फेमस है। ठीक है, अभी हाल ही में पंचामृत योजना, पंचामृत योजना, पॉलिटेक्निक योजना, पॉलिटेक्निक चलो योजना है ना, और बाल श्रमिक विद्या योजना, तो ये सारी योजनाएं थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सबसे जो भी फेमस है वो आपका इसमें हम बता दें कि जैसे मुख्यमंत्री मितान योजना। कौन योजना? मितान योजना, छत्तीसगढ़ में मितान योजना, मितान योजना जो है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें तो महतारी न्याय रथ योजना जो है, महतारी न्याय रथ, महतारी न्याय रथ योजना हो गई। ठीक है, राजीव गांधी संबंधित सारी चीजें हैं। फिर अगर हम बात कर लें बिहार की, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बिहार और झारखंड दोनों की बात करते हैं, जैसे बिहार में भी आप समझेंगे हर घर गंगा जल, ये बेहद वहाँ की इंपॉर्टेंट योजना है। हर घर, जैसे हर घर जल होता है तो हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना जो है ये आपके बिहार की है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये भी आपकी कहाँ की है? आपके जो है बिहार की है। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। बच्चा आपका झारखंड, तो अबुला आवास योजना जो है ये झारखंड की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 6ठा नंबर। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी ढाका भूटान, ऑप्शन डी आपका बीजिंग चीन। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड रोबोट जो चैंपियनशिप संपन्न हुई है, ठीक है, ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपके बीजिंग चीन में। कहाँ हुई है? बीजिंग चीन। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर लेते हैं। हाल ही में उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सेबी के द्वारा, ऑप्शन बी आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन सी नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन डी नीति आयोग के द्वारा। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जितने जैसे उद्गम पोर्टल है तो उद्गम का हो सकता है आपसे फुल फॉर्म ही पूछ दे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, जैसे अनक्लेम्ड, अभी आपका क्लियर हो जाएगा, अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू
गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक्सेस इंफॉर्मेशन मतलब जो भी अनक्लेम डिपॉजिट से बहुत पहले के जो पैसे जमा हैं और उन पर कोई क्लेम नहीं किया है, तो उसके लिए जो है ये अभी योजना चलाई गई है। हिसाब अगर आपका जो है कोई क्लेम नहीं आ रहा है तो आप जो है कम से कम तो पता कर ही सकते हैं कि हाँ कौन सा है। तो ये योजना किसके द्वारा चलाई गई है? आरबीआई के द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन बी तो सही होगा। चलिए कुछ और पोर्टल जो है जान लेते हैं। जैसे जो दावा नहीं की गई राशि है उसको ट्रैक करने के लिए ये चला गया। ठीक है दोस्त, हमने आपको फुल फॉर्म बता दिया, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया था, जैसे कुछ और पोर्टल के विषय में जान लेते हैं। जैसे स्वागतम पोर्टल आया है, क्या आया है? सुस्वागतम पोर्टल। सुस्वागतम पूछा भी गया है, सुस्वागतम। अभी अगर आपको बिहार का एग्जाम देना है तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। सुस्वागतम पोर्टल ये कौन चलाया है? सुप्रीम कोर्ट चलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको चलाया है और ये इसलिए चलाया गया है कि अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए। ठीक है दोस्त, और इसी के साथ साथ एक और ऐप आया है, उल्लास ऐप आया है। कौन सा? उल्लास ऐप। उल्लास ऐप है, उल्लास पोर्टल इसको बोल सकते हैं। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो महत्वपूर्ण है उनको हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, और आगे चल करके जो है जैसे आपको युवा पोर्टल हो सकता है ये पूछ ले कि भाई युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? युवा पोर्टल, तो युवा पोर्टल जो है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा जारी किया गया, जितेंद्र सिंह के द्वारा, प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, उसके बाद जो है मेरी लाइफ ऐप आया है। क्या आया है? मेरी लाइफ ऐप आया है। तो मेरी लाइफ ऐप जो है ये पर्यावरण मंत्री के द्वारा जारी किया गया, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण मंत्री के द्वारा जारी किया गया। ठीक है दोस्त, उसके बाद साथी पोर्टल आया है। साथी पोर्टल, जितने पोर्टल हैं जो इंपॉर्टेंट है इसको आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया साथी जो है ये आपके कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो ई कुंभ है, कौन सा? ई कुंभ। ई कुंभ पोर्टल, ई कुंभ पोर्टल जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। ठीक है दोस्त, तो ये आपका पूरा जो है हमने बता दिया आपको। जैसे अभी आपको यहाँ पे जैसे सेबी है, तो सेबी के द्वारा कौन सा जो है जैसे पूछ सकता है कि भाई सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टल रहेंगे वो हम आपको बता देंगे कि साहब ये हाँ इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्त, तो ये एक सिस्टम आपका है पढ़ने का, पढ़ाने का, या थोड़ा सा जैसे आपका नॉलेज और अधिक बढ़ाने का। ठीक है दोस्त, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गोवा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर देखिए है क्या? फ्री आईवीएफ, जैसे बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, गोवा सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की है वो फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट देगा अपने लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? पीएम ई बस योजना के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी? ऑप्शन ए है आपका 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 10,000। देखिए पीएम ई बस योजना अभी हाल ही में लागू की गई है, मोदी जी ने घोषणा इसको की है। इसके तहत जो इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी वो करीब 10,000 बसें जो है ये इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। ठीक है, प्रदान की जाएंगी राज्यों को। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है सर? अगला है आपका भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबर जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन ए एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर, ऑप्शन बी भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, और ऑप्शन डी भारत अर्थ मूवर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो एक आपको पता है अभी हाल ही में कानपुर में जो है इसका निर्माण किया गया। तो एक कानपुर का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया ने जो है प्रबल जो रिवॉल्वर है, जो पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही हो जाएगा? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कलकत्ता में विंध्यगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया,
इसे किस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए 6B प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए 6B प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है 17A प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है 75A प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है 75B प्रोजेक्ट। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17A प्रोजेक्ट, 17A प्रोजेक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बात ये हो जाती है जैसे आपसे अगर ये पूछ ले कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये किस नंबर के हैं, तो ये आपके 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 15वें नंबर के राष्ट्रपति ये भी हैं। और अगर पूछे आपसे कि प्रधानमंत्री किस नंबर के हैं तो वही 15वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है दोस्त, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन जो है ये विकसित किया गया है। ये कहाँ विकसित किया गया है? ये चूंकि देखिए है क्या कि जो हम कुछ भी पढ़ते हैं जो पहला काम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको याद करना जरूरी है। जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर? जो भी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है वो भारतीय हॉकी संघ की जो रैंकिंग है वो आपकी तीसरी रैंकिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई सा भी एग्जाम होता है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जानना जरूरी होता है। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको जैसे पहले नंबर पे आपका आता है नीदरलैंड, क्या आता है? जैसे चूंकि है क्या कि आपसे जैसे तीसरा भारत है, पूछते कि भाई अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जो नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई उसमें रैंकिंग अनुसार पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा भी है? नीदरलैंड है। कौन है? नीदरलैंड है। ठीक है, दूसरे की बात कर लें दोस्त, दूसरे नंबर पे आपका आता है बेल्जियम। कौन आता है? बेल्जियम आता है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है कौन? भारत आता है। ठीक है दोस्त, तो ये तीन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। क्या है? पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पहला, तो हमने हमेशा कहा जो पहली चीज़ें हों उसको आप थोड़ा सा दिमाग पर रखें, क्योंकि ये आगे चल के स्टैटिक का रूप लेती हैं दोस्त, तो आपको याद तो रखना पड़ेगा ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट की शुरुआत की है? भारतीय परिवहन विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। पता है किसके साथ मिलकर शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत हुई है आपके दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो इसमें देखिए वन इंडिया वन टिकट बेहद इम्पोर्टेंट जो है ये टूरिज्म के लिए माना जा रहा है, तो इससे जो विदेशी हमारे टूरिस्ट हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा जो है स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? अब देखिए ये तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय गलत हो जाता है, महिला एवं बाल विकास गलत हो जाता है,
प्रश्न को सॉल्व करने का बेहतर तरीका यह है कि पहले आप गलत काट दें। ठीक है दोस्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा नहीं, क्योंकि शिक्षा की बात है तो शिक्षा मंत्रालय ही इस पे काम करेगा। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर पे। क्या भैया, चर्चा में रहा माया क्या है? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी कोविड-19 वेरिएंट। अभी कई चीजें चर्चा में रही, जैसे हम बात कर लेते हैं वायरस की। तो जो अभी वायरस चर्चा में रहा उसका नाम था अकीरा। क्या नाम था? वायरस जो था वो अकीरा अभी चर्चा में रहा। और अकीरा वायरस चूंकि जब चर्चा में रहा था तो इसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, अगर वायरस आपसे पूछेगा। ठीक है, अकीरा क्या है? तो एक वायरस है। और अगर आपसे जैसे पूछ दिया कोविड-19 वेरिएंट जो कौन चर्चा में है, पिरोला। क्या नाम था? पिरोला। पिरोला बोले तो PIROLA, ये चर्चा में रहा, कोविड-19 वेरिएंट है। अब ये बचते हैं दो, तो एंटीवायरस नहीं होगा। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो माया है यह क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी चेन्नई। जैसे हमने पढ़ा था P20, जब हम G20 के विषय में धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं तो P20 पिछला पढ़ चुके हैं। P20 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में P20 का आयोजन किया गया था। अब पूछा क्या है? पूछा आपसे है वो यूथ 20। तो यूथ 20 का जो आयोजन है ये किया गया भारत की सांस्कृतिक राजधानी ऑप्शन बी वाराणसी में। ठीक है, अभी हाल ही में इसको जो है सांस्कृतिक राजधानी घोषित भी किया गया है SCO के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका R दोराईस्वामी, ऑप्शन बी S कामिनी, ऑप्शन सी जयंत स्वर्णकार, ऑप्शन डी P ऋषि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं R दोराईस्वामी। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर और अंतिम प्रश्न। किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी आशा भोसले, ऑप्शन डी कंगना रनौत। पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये कब से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई है 24 अप्रैल 2022 से। ठीक है, 24 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई। और पूछा था कि सबसे पहला व्यक्ति कौन है। जैसे अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये सबसे पहला व्यक्ति कौन है या किसके सम्मान में शुरू किया। तो 24 अप्रैल को जो लता दीनानाथ पुरस्कार है, ये जो लता मंगेशकर हैं इनके जो 6 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई उसके सम्मान में 24 अप्रैल 2022 से यह पुरस्कार देना शुरू किया गया। और जो पहला पुरस्कार दिया गया दोस्त वो दिया गया प्रधानमंत्री जी को। इसको प्रधानमंत्री जी को ये पुरस्कार दिया गया था। और अभी जो ये दूसरा पुरस्कार है, ये पहला पुरस्कार और जो दूसरा पुरस्कार है ये दिया गया आशा भोसले को। किसको? आशा भोसले को ये पुरस्कार दिया गया। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आए तो फिर इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।